अब हलाला क्या कुरान शरीफ में है, जैसा कि आम मुसलमानों की धारणा है। आम मुसलमानों की तो धारणा हलाला के प्रति यही है कि हलाला है जब वो कोई तलाक का मसला आता है और वो इसके को जो है अपने आलिमों के संज्ञान में लेकर के जाता है और दोबारा अगर उसको रखना चाहता है जिस बीवी को तलाक दी है, तो हलाला एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसको अब किसी और के साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी इस औरत का, उसका निकाह होगा, फिर इद्दत होगी, फिर निकाह होगा, फिर इद्दत होगी, इस तरह की प्रक्रिया है। वो एक रात के लिए ही अपनी औरत दूसरों को सौंपनी पड़ती है। मेरे हाथ में ये कुरान शरीफ है, इस्लाम की बुनियाद है ये किताब। इसमें 30 पारे हैं और हर मुसलमान का इस किताब पर ईमान है। इसको कोई झुठला नहीं सकता अगर वो इस्लाम को मानने वाला है, मुसलमान है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, तो उसको ये किताब माननी ही पड़ेगी। मेरा भी इस किताब पर ईमान है और मैं भी अब इस किताब को बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी गौर फिक्र के साथ मैं भी इसका अध्ययन कर रहा हूँ अपनी भाषा में, क्योंकि ये हिंदी अनुवाद है इसका, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि हर इंसान को अपनी भाषा में कुरान शरीफ को पढ़ लेना चाहिए। अब मैं कुरान शरीफ की बात करने लगा यकायक क्योंकि मैं इसको पढ़ रहा हूँ, और मैं एक टॉपिक यहाँ रखना चाहूँगा। एक शब्द आता है हलाला। आज ख़ास तौर से भारत के अंदर जिस तरह नफ़रतें बढ़ रही हैं, नफ़रतें फैल रही हैं, कोई भी दो कौड़ी का आदमी अगर फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी कोई कमेंटबाजी चलती है, कोई पोस्ट करता है और वो मुसलमान के व्यक्ति द्वारा कोई पोस्ट या कमेंट किया गया है और उसको अगर हर्ट करना है तो उसको एक शब्द लिख दीजिए कि हलाला की औलाद। दरअसल ये हलाला क्या है, जिस एक शब्द से मुसलमानों को इस कदर हर्ट किया जाता है। हलाला वास्तव में एक बड़ी कुप्रथा है, और ऐसा नहीं कि मुसलमानों में वो एक आम चीज़ है कि हर घर में हलाला होता है या बहुत ज़्यादा केसेज आते हैं। मैं समझता हूँ 1% भी हलाला के केस नहीं आते, 0.001% केसेज आते हैं, यानी कि बहुत ही कम। लेकिन अपवाद ही कहें, हलाला के केसेज आते हैं। और बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई इसको ये समझते हैं कि हलाला कुरान में है, और मैं मुसलमानों की, आम मुसलमानों की ही बात क्यों करूं। मैंने खुद बहुत से मौलानाओं से, बहुत से आलिमों से सुना है, जब इस पर बात हुई तो उन्होंने भी मेरे को ये बताया कि हलाला कुरान में है। मैं फिर क्लियर कर दूं, मुसलमानों में कोई हलाला का प्रचलन नहीं है बहुत सारा कि भाई हर घर में हलाले होते हैं या बहुत ज़्यादा केसेज आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही रेयर केस हैं, लेकिन हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और इस एक हलाला शब्द ने जितनी तौहीन मुसलमानों की है, जितना हर्ट मुसलमान इससे होता है, और चूंकि कोई भी जरा सी बात पर हलाला की औलाद कह करके निकल जाता है। दरअसल क्या हलाला कुरान शरीफ में है। ये मुकद्दस किताब है, बहुत ही मुकद्दस किताब है, सीने से लगाने के लायक है और सच्ची किताब है। मेरा इस पर ईमान है। मैं इसको चूंकि पढ़ रहा हूँ और मैं बड़ी गौर फिक्र से इसको पढ़ रहा हूँ, इसके अनुवाद को अपनी भाषा में हर एक को पढ़नी चाहिए। अब हलाला क्या कुरान शरीफ में है, जैसा कि आम मुसलमानों की धारणा है। आम मुसलमानों की तो धारणा हलाला के प्रति यही है कि हलाला है जब वो कोई तलाक का मसला आता है और वो इसके को जो है अपने आलिमों के संज्ञान में लेकर के जाता है और दोबारा अगर उसको रखना चाहता है जिस बीवी को तलाक दी है, तो हलाला एक ऐसी प्रक्रिया है कि इसको अब किसी और के साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी इस औरत का, उसका निकाह होगा, फिर इद्दत होगी, फिर निकाह होगा, फिर इद्दत होगी, इस तरह की प्रक्रिया है। वो एक रात के लिए ही अपनी औरत दूसरों को सौंपनी पड़ती है और उसको दोबारा रखना चाहता है, तो ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसको हलाला बोलते हैं। और जैसे कि मैंने बोला, आम मुसलमानों की तो धारणा है ही, मैंने कई आलिमों से भी ऐसा सुना कि नहीं, हलाला कुरान में है। क्योंकि मैं भी कुरान पढ़ रहा हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और मेरा चैलेंज है, इस मुकद्दस किताब में हलाला नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब किसने ये प्रथा डाली, किसका इसमें हित है,
और या कोई इसके खिलाफ ये कोई एजेंडा है कुरान के खिलाफ, या किसका क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ बड़ी ईमानदारी से और बड़े दावे के साथ, और अगर कोई कुरान से साबित कर दे हलाला, कि हलाला कुरान में है कि ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं बीवी को रखने के लिए, तो मैं जो भी सज़ा आप देना चाहें उस सज़ा को भुगतने का हकदार मैं बनूंगा। मेरा चैलेंज है, कोई चाहे आम मुसलमान हो या खुद को आलिम मौलाना बताने वाला इंसान हो, बड़ी बात है। लेकिन अगर कोई ऐसा मानता है कि नहीं कुरान शरीफ में हलाला है, ये प्रक्रिया है, जो आए दिन मुसलमान जिसको झेलता है, लोग दूसरों के टोंट जो कसते हैं, जो मतलब एक तरह से ताने मारे जाते हैं फेसबुक सोशल मीडिया पर और आमने सामने भी, कुछ भी बात कहीं की भी हो, कुछ भी हो, अगर मुसलमान का जिक्र आया और मुसलमान को अगर हर्ट करना है तो उसको हलाला की औलाद बोल देना है। और ये हलाला कुरान शरीफ में नहीं है। अब अलग से किसने क्या बना के खड़ा कर दिया उसकी जिम्मेदारी किसी पर नहीं है, लेकिन मुकद्दस किताब जो इस्लाम की बुनियाद है, हदीस शरीफ और बाकी मसले मसाइल बाद में हैं। सबसे पहले अगर इस्लाम की कोई बुनियाद है तो ये किताब है। इसको शायद सभी मुसलमान मेरी इस बात से इत्तफाक रखते होंगे कि सबसे पहले कुरान शरीफ है, उसके बाद हदीस है, और जो भी मसले मसाइल हैं अपनी अलग अलग फ़िरके हैं उनकी बातें हैं वो बाद में। और ये ही कुरान शरीफ एक ऐसी है, क्योंकि 72 फ़िरके बताए जाते हैं मुसलमानों के अंदर, सबके अलग अलग मसले मसाइल हैं, अलग अलग हदीसें गढ़ रखी हैं, और कोई किसी को काफिर कहता है, कोई किसी को काफिर कहता है, कोई उसको गलत ठहराता है तो कोई दूसरे को, कोई तीसरे को गलत ठहराता है। लेकिन एक 72 फिरकों के अंदर, तमाम मुसलमानों के अंदर और तमाम दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, इससे किसी का इनकार नहीं है। कुरान शरीफ को तमाम फिरके के लोग मानते हैं, तमाम देशों के मुसलमान मानते हैं, वो चाहे कोई भी कहीं भी किसी कोने का रहने वाला हो, कुरान शरीफ को सब मानते हैं। और इसमें तब्दीली भी नहीं है कि भाई भारत में दूसरी कुरान शरीफ है और अरब में दूसरी है, दूसरे फिरके वालों की दूसरी, ऐसा भी नहीं है। हूबहू यही कुरान तमाम मुसलमान इसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। तो मेरा चैलेंज अगर कोई स्वीकार करे तो मैं शर्त के साथ, जो भी वो मुझे कोई सज़ा देनी मुकर्रर करता हो मेरे ऊपर, कि अगर हलाल हमने कुरान से साबित कर दिया तो तेरे को ये सज़ा देंगे, तो मैं उस सज़ा को भुगतने के लिए तैयार हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ आपकी सज़ा। और इसमें कोई बदतमीजी की या आपकी भावनाएं आहत होने की के लिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि कुरान का समझना इतना आसान नहीं है। मैं कहता हूँ कुरान का समझना बहुत आसान है अपनी भाषा में। अगर आप दूसरी भाषा में आप पढ़ रहे हैं जिसको आप जानते नहीं, जिसका आप भाषा को समझ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते ढंग से, तो उसके लिए तो मुश्किल होगी। लेकिन अपनी भाषा में क्योंकि ये भी माहिरीन के द्वारा इसका तर्जुमा किया गया है, ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने वैसे ही कर दिया। जो अरबी का माहिरीन होगा, फारसी का माहिर होगा, और उर्दू और हिंदी का जो माहिर आदमी है, उन लोगों के द्वारा ये ट्रांसलेट की गई है, इसलिए गलती की गुंजाइशें बहुत कम है। अभी तो ऐसा हो सकता है 19-20 कहीं कुछ शब्दों में के अर्थ में कहीं थोड़ी बहुत ही उक चूक हो सकती है, लेकिन बड़े आसान तरीके से इसको समझाया गया है। और बस फिर लास्ट वही, कोई होगा माई का लाल जो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और हलाला को कुरान से साबित करके दिखाए। मैं साबित करूंगा कि हलाला कुरान में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये जो बदनाम की होती है ना हलाला के नाम पर, ये कोई गैर मुस्लिमों की वजह से नहीं, क्योंकि हमने हमारे अंदर ये एक तरह से भ्रम पैदा किया गया कि हलाला है। और कैसेज भी आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम ही सही, अपवाद ही सही, 0.001% ही सही, लेकिन है ना हलाला की बात आती है ना, उस प्रक्रिया से गुजारते हैं ना कुछ औरतों को, और उसको कुरान से जोड़ते हैं। यानी कि एक तरह से कुरान पर लांछन लगाने की ये बात होती है। मैं माफ़ी के साथ कहता हूँ, हो सकता है मैं चूक कर रहा हूँ, मेरी समझ में कुरान शरीफ ना आई हो, और बेहतर होगा अगर कोई आए तो मुझे भी कुरान शरीफ समझने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अगर मैं भटक रहा हूँ कि भाई मैं, जैसे कि कहते हैं कि हर एक के समझने की बात नहीं, तो कोई हो असली आलिम
जो अच्छे से समझा सके कि नहीं आपसे चूक हुई है और ये रहा हलाला, तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। संवाद होना चाहिए और सच्चाई लोगों को पता लगनी चाहिए। कुरान का नाम लेकर कोई कुप्रथा, इतनी घटिया बात अगर कोई प्रचारित प्रसारित करता है और फिर उसका नाम लेकर अगर गैर मुस्लिम दूसरे मजहब के लोग आप पर टोंट कसते हैं, तो ये गलती उनकी नहीं, गलती उनकी है जिन लोगों ने इसको कहा कि ये है। तो इसलिए फिर से रिक्वेस्ट है, कोई आएगा और मुझे समझाएगा और शर्तों के साथ समझाएगा, मैं शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरा दावा है, मेरा मानना है कि हलाला जैसी प्रथा कुरान शरीफ में नहीं है, क्योंकि मैं भी इसको गहनता से पढ़ रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। बाकी आप कमेंट में उल्टी सुल्टी बात लिखने से बेहतर होगा कि संवाद करें और इसमें दिखाएं। और वही फिर जिन लोगों ने कुछ पता ही नहीं है, बुनियादी चीज़ का भी पता नहीं, वो यहाँ पर फतवे ना डाले। मैं चाहूँगा कि आलिम लोग ही इस पर संवाद करें, कमेंट करें और वार्ता करने की कोशिश करें, ताकि हम और आपके जरिए दूसरों की भी इस्लाह हो जाए। मकसद इस्लाह करने का है, मसला ये नहीं है कि भाई हमें कोई इसके जरिए कोई विवाद पैदा करना है। विवाद की कोई बात नहीं, समझना है और दूसरों को समझाना है। कुरान समझने और समझाने के लिए है। अच्छी बातें इसमें हैं और अच्छी बातों को बंद करके नहीं रखा जाता। अच्छी बातों को, अच्छी किताब को ओपन किया जाता है, उसके अंदर लिखी हुई अच्छी अच्छी बातों को आम किया जाता है लोगों के बीच में, ना कि उसको बंद करके रखा जाता है। ये अच्छी किताब है, इसको बंद करने की जरूरत नहीं है, इसको अपनी अपनी भाषा में पढ़ने की जरूरत है और इसकी जो शिक्षाएं हैं, जो अच्छी शिक्षाएं हैं, उसको आम करने की जरूरत है। और जो ये बोल रहा है कुरान शरीफ, उस पर अमल करने की भी जरूरत है, ताकि हम असली इस्लाम को लोगों के बीच पेश कर सकें और असली इस्लाम को हम फॉलो कर सकें, ना कि किसी के द्वारा बताई गई बिला वजह की मनगढ़ंत बातों में हम लिपटे रहें, उल्टी सुल्टी कुरीतियां पनपते रहें, अपने अंदर पनपाते रहें। थैंक यू।